भाषा सुनकर, जैसे छोटा बच्चा जब अटपटी भाषा में कुछ बोलता है तो बिना दांत वाले बाबा जी का भी गुफा खुल जाती है, एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। ऐसे भगवान हंस पड़े, सुन के वटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ब्यासे करुणा खिलखिलाकर हंस पड़े। लखन जानकी जी देखो कितना हिम्मत वाला ये भक्त है। अच्छा ये बता, बिना चरण धोए नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। बोले ठीक है, सोई कर जई तब नावन जाई। भैया अब तू वही कर। कृपा सिंधु बोले मोसे खाई, कृपा सिंधु बोले मोसे खाई, सोई कर जेहि तब नावन जाई, सोई कर जेहि तब नावन जाई। भगवान ने कहा तू सोई कर जिससे तेरी नाव बच जाए। केवट ने कहा बिना पढ़ा लिखा हूं, सोई वोई मैं कुछ नहीं जानता, सीधी बोलो कि जल ला चरण धो। सीधी बोलो। जब केवट ने सीधी की बात कही तो भगवान ने भी सीधे ही बोल दिया, बेग आन जल पाय पखारूं, 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 होत विलंब होतारहु पारू, होत विलंब होतारहु पारू, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवटहि नेहोरा, सोई कृपालु केवटहि नेहोरा, जेहि जग किए तेहु भगहु ते थोरा, जेहि जग किए तेहु भगहु ते थोरा। केवट ने जब कहा कि सीधे बोलो तो भगवान ने सीधे होकर बोल दिया, भैया अब तू बेग यहाँ जल्दी जल लेकर आ और चरण धो और हमको पार उतार। केवट गदगद हो गया, नाव से उतरा और गांव की ओर जाने लगा। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज इस गंवार को आपने अच्छा खोपड़ी पर चढ़ाया है, अब गंगा जी इधर है और ये इधर जा रहा है, इससे पूछो तो सही इधर कहाँ जा रहा है। तो भगवान ने फिर केवट को बुलाया, केवट जरा वापस लौटो। आ गया, हाँ प्रभु क्या बात है? बोले इधर कहाँ जा रहे हो? गंगा जी तो इधर है। बोले भगवान बिना पढ़ा लिखा तो हूं, लेकिन कभी कभी अग्रवाल साहब कथा कराते थे तो एक आधा बार मैं कथा सुनने गया तो मैंने सुना वहां कि कथावाचक ये कह रहे थे कि जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करना हो तो अकेले कभी नहीं करना चाहिए, मुन्नू की मम्मी जरूर साथ में चाहिए। तो मुन्नू की मम्मी को जरूर लेने जा रहा हूं, मेहरारू को साथ रखना चाहिए, बिना उसके धार्मिक अनुष्ठान पूरा होता नहीं। लक्ष्मण जी का प्रभु अब खड़े रहो यहाँ शाम तक, ये घर जाएगा। पत्नी घर में बैठी होगी कि किट्टी पार्टी में गई होगी? अच्छा पत्नियां बड़ी समझदार होती है, उनको ये पता रहता है कि पति के ऑफिस से आने का टाइम कौन सा है, उससे पहले ही किट्टी पार्टी से लौट आती हैं वो, उससे पहले ही सब चीजें ठीक ठाक चाय वाय की तैयारी करना शुरू कर देती। तो भैया अब क्या बताएं लखन, अब तो इसकी बातों में फंस गए, अब तो ये जो करे सो कम है। प्रतीक्षा कर, भगवान प्रतीक्षा कर रहा है, अन्यथा तो भक्त प्रतीक्षा करता है। प्रभु
जवानी से भजन शुरू किया था, बूढ़ा हो गया, चला चल की मिला, कब करो कृपा करोगे, कब दर्शन दोगे। आज भगवान खड़ा हुआ है, भक्त कब आएगा, कब हमारे पैर धोकर कब हमको पार करेगा। घर पहुंचा, ये किट्टी पार्टी में जाने की तैयारी कर रही थी, साड़ी बांध रही थी, देखते घबरा गया, अरे तुम बीच में कैसे आ गए नाव छोड़कर। अरे बोले जल्दी चल, बड़ा भाग्य खुल गया। क्या हुआ? बोले भगवान श्री राम पधारे, उनको पार जाना है, उनके चरण धोने का सौभाग्य मिलेगा, जल्दी चल। तो रोने लगी कि भगवान के चरण तो सुवर्ण पात्र में, चांदी के पात्र में, ताम्र पात्र में धोए जाते हैं, हम तो गरीब इतने हैं, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, काठ का कठौता है। बोले इसी में जल भर के ले चल, इसी में जल भर के ले चल। पानी कठौता भर ले आवा, घर से ले आ गए, घर से पानी। तो भगवान ने कहा केवट, हमने कहा गंगा जल से हमारे चरण धो, भगवान के चरण तो गंगा जल से धोए जाते, तू तो मेरे यार घर से पानी भर लाया घड़े का। केवट ने रो कर कहा भगवान गंगा हमारी किसी काम की नहीं, हमने ऐसा सुना था, हमारे इस घाट पर सत्संग होते रहते, बड़े बड़े महात्माओं के शिविर लगते हैं यहाँ, तो उसमें हम सुना करते थे, अपनी नाव में बैठे बैठे महात्मा लोग कहते थे कि गंगा जी का तो 100 कोस दूर से भी कोई दर्शन कर ले